हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है केवीएस टीजीटी वैकेंसी की जो है पार्ट 2। पार्ट जो ये सभी हम कर रहे हैं पंजाब आर्ट एंड क्राफ्ट के पोस्ट के लिए भी बिल्कुल सही है। उसमें भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जितना भी डिटेल करेंगे वो सारी की सारी एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंड करके करेंगे। और ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आपकी आर्ट एजुकेशन की जो बुक है +1 +2 की, उसके बेसिस पे हम चल रहे हैं और साथ ही में ये +1 के सिलेबस में भी आपको काम आएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? दैट इज सेकंड हाफ ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी। मतलब जो 3rd सेंचुरी बीसी है उसका मध्य, दूसरा जो मध्य चल रहा है उस टाइम पीरियड में हमने इसको मिलाई। मतलब उस टाइम पीरियड में हम उसको मानते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्ट मटेरियल एक्सकवेटेड एट द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें प्रीस्ट दिखाया गया है, यहाँ पे हमें सील्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे हमें स्कल्पचर्स हो गए, है ना, पोटरी हो गई, ज्वेलरी हो गई, टेराकोटा फिगर्स, बहुत सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे एक्सकवेट हुई है। नेम द फ्यू साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा पाकिस्तान में है। 1921 में इसको खोज किया गया दयाराम सानी के द्वारा। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। 1922 में R.D. बनर्जी और राखल दास बनर्जी ने इसको फाउंड किया। हराकी गढ़ी हरियाणा में, जिसको 1963 में फाउंड किया गया। बनवाली ये भी हरियाणा में है, फतेहाबाद इसके डिस्ट्रिक्ट है। 1973 में इसको फाउंड किया गया बाय R.S. बिष्ट। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। 1951 में इसको फाउंड किया गया बाय A.A. घोष। बालकोट दैट इज इन पाकिस्तान, 1973 में इसको खोज किया गया बाय डॉक्टर जॉर्ज डील्स। धोलावीरा ये भी गुजरात कच्छ में है। 1967 और 68 का इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है कि इसमें इसको जो इन्वेंट था वो किया गया था। इन्वेंट करना नहीं बोलेंगे हम, एक्सकावेट करना बोलेंगे, है ना, क्योंकि इन्वेंट करना तो हो गया कुछ नया, जैसे कि कुछ नया बनाना, है ना। तो जेपी जोशी जो है आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको वो किया। नागेश्वर दैट इज इन गुजरात। चुनहादड़ो वो भी पाकिस्तान में है। तो अभी तक हमने जो देखा है, हमारी 4 साइट्स पाकिस्तान में हो चुकी है, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, साथ ही में बालकोट है, साथ ही में हमारे पास चुनहादड़ो है। तो ये चारों की चारों साइट्स अभी तक हमारी पाकिस्तान में हो चुकी है। इसको 1925 में इसको जो है वो खोज किया गया, या फिर इसको मतलब एक्सकावेट किया गया मैके के द्वारा। कोट रीजी ये भी पाकिस्तान में ही है। तो ये 5 साइट्स हमारी जो है वो पाकिस्तान में है, बाकी इंडिया में है। और भी कुछ साइट्स हैं वो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। जैसे कि लोथल है, दैट इज इन काठियावाड़ गुजरात। 1954 में SR राव ने इसको जो है एक्सकावेट किया। इन विच ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने स्टोन स्टेचुरीज जो है, मतलब जहां पे हम पत्थर की कोई चीज बना सकते थे, मूर्ति बना सकते थे, वो कहाँ पे हमने फाउंड किया है? ऐसी फैक्ट्रीज मान लो, है ना। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो दोनों जगह पे हमें जो है वो स्टोन स्टेचुरीज मिली हैं। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मेल जो है, ये जो है इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया? दैट इज सोपस्टोन। साथ ही में टू हुम द स्टैचू ऑफ बियर्डेड मेल रिप्रेजेंट्स, जो स्टैचू ऑफ बियर्डेड मेल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? द प्रीस्ट। इसका नाम भी द प्रीस्ट ही माना गया है। अच्छा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो इसने पैटर्न पहना हुआ है, जो शॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज शॉल। ठीक है। अभी जो ये पैटर्न है ना, ये क्या है? ट्री फॉल पैटर्न है। ठीक है ना, ट्रफॉल पैटर्न है। और इसके जो फीचर्स हैं वो किसके जैसे हैं? जैसे कि नीग्रोज होते हैं, है ना, नीग्रोज होते हैं ना, उनके जैसे फीचर्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसकी बाजू पे भी जो है वो क्या है? आमलेट, है ना, वो पहना हुआ है इसने। इसको हम एमुलेट भी बोलते हैं, है ना। तो ये पहना हुआ है उसने। विच टाइप ऑफ पैटर्न हम उसके बेडेड मेल के ऊपर कैसा देख सकते हैं? ट्रिफॉइल पैटर्न। What is the other name used for the bronze casting technique? ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक के लिए कौन सा नेम यूज किया जाता है? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इसको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन हाँ, हमने कुछ और भी वीडियोस बनाई हुई हैं पहले, जिसमें हमने इसको कंप्लीट बताया हुआ है। फ्रॉम विच ऑफ द साइट्स द स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज का एक्सकावेट किया गया है? दैट इज फ्रॉम मोहनजोदाड़ो।
अच्छा, द साइट ऑफ दैमनाबाद इज रिलेटेड टू दैश टाइम पीरियड, दैट इज चालकोलिथिक टाइम पीरियड। मैं आपको बताता हूँ, जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड है या नियोलिथिक टाइम पीरियड है, उसमें ब्रॉन्ज कास्टिंग भी चल रही है ना। तो दैमाबाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम चालकोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी लास्ट टाइम में, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जिसमें अपर पालियोलिथिक, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चालकोलिथिक भी है। इन विच ऑफ द साइट्स मोस्टली द फिगर्स ऑफ टेराकोटा जो है वो एक्सकवेट की गई हैं। गुजरात एंड कालीबंगन की जो साइट्स है वहां से हमने इसको एक्सकवेट किया गया है। एक्सकवेट मतलब ये भी मान लो खोज की है वहां पे। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ द सील्स इन आईवीसी? स्टेटाइट, ओकेजनली एगेट, चर्ट, कॉपर, फानास, टेराकोटा, है ना। इस तरीके के स्टोन जो है वो भी यूज की गए हैं। स्टेटाइट जो है वो सबसे सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, व्हाट इज वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग सील्स इन आईवीसी में, ये सील्स क्यों बनाई गई, क्या रीजन था? कमर्शियल पर्पस था, ऑब्वियस सी बात है। इसको हो सकता है कि वो एज ए मतलब डाक के द्वारा भेजना है हमें, जैसे पोस्ट ऑफिस से भेजना है, उसको एक सिंबल मान के चलते हो। एमुलेट्स हो सकता है इसको कोई गहना मान के चलते हो, बाजू पे बांधते हो, गले में डालते हो। ये भी हो सकता है कि ये आजकल के आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं ना जैसे, है ना, वो भी उसको ऐसे भी यूज करते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंग्वेज और स्क्रिप्ट रिटन ऑन सील फाउंड एट आईवीसी? अभी लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है। ये देखो जी, जितनी भी लैंग्वेज है ना, इसको हम पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब कि चिन्हों के आधार पे जो काम किया गया है, चिन्ह के आधार पे इनको लिखा गया है, ठीक है। Consider the following statement. Some scholars identify it as a female deity. The seal depicts a figure seated with cross-legged. An elephant and a tiger are depicted to the right side of the figure, while rhinoceros and buffalo on the left side. Two antelopes are there below the seat of the figure. तो ये हमें पहले ये क्या है कि हमें ये पढ़नी है कि भाई ये क्या है ना। उसके बाद हमें कंसीडर करना है, उसके बाद हमें पहचानना है कि ऐसी कौन सी चीज है। वहां पे आपको हो सकता है, वहां पे आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, आपने उनमें से कोई एक चूज करना है। द सील ऑफ शिवा पशुपति। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको शील ऑफ शिवा पशुपति, पशुपति शिवा भी बोला जाता है, सरमन भी बोला जाता है, प्रोटो शिवा भी बोला जाता है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या क्या बोला जाता है। प्रोटो शिवा, सरमन, ये उस टाइम का एक एनिमल लवर था, ठीक है, वो भी बोला जाता है इसको। इसको पशुपति शिवा जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है, और शिवा पशुपति भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम जो है वो रखे गए हैं। अभी मतलब इसको फीमेल डाइटी भी, कई जो हिस्टोरियंस है ना, वो इसको एक फीमेल डाइटी भी मानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अच्छा, what is the name of the tool used for sign and inscription writing on the tablets? Obviously burin, मतलब एक कोई भी तीखी चीज जो कि उसके ऊपर उभार सके। Which type of pottery is rare in the site of IVC? IVC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पॉलीक्रोम और इंसाइज्ड जो है वो मतलब पोट्री हमें वो वहां पे बहुत ही कम मिलती है। इन विच ऑफ द साइट इज अ सिमेंट्री हमें कहां पे मिली है? दैट इज इन फरमाना, हरियाणा में, ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टोन्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स इन आईवीसी? कौन से टाइप के जो स्टोन्स है वो यूज किए गए? जैसे कि कार्निलिन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, जेस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्टेटाइट, ये स्टेटाइट हो गया, है ना, टर्कोइश हो गया, लैपिस लुजुली हो गया। तो इस तरीके के जो स्टोन्स हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, which are the various shapes of beads can be seen? Disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented, इस तरीके की शेप्स, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप इस पे कलर्स के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन लैपिस लुजुली का जो कलर है वो ब्लू कलर होता है, वो ऑब्वियस सी बात है। टर्क्वाइश का कलर जो है वो एक टर्की जैसे पीकॉक कलर होता है, वो कलर होता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस पे मत जाइएगा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया और आपने वहां पे लिख दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है वो एक आधा स्टोन मैंने ना भी दिखाया हो, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अपना कंफर्म जरूर कीजिएगा। विच आर द वेरियस शेप्स, वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है।
इन विच ऑफ द साइट्स ऑफ द आईवीसी द फैक्ट्रीज फॉर जो है वो मेकिंग के लिए, बीड मेकिंग के लिए डिस्कवर किया गया, दैट इज इन चुनहादरो एंड लोथल। देखो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड है और हर एक जो चीज है या फैक्ट्री है वो एक अलग साइट पे हमें मिली है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो बीड्स मेकिंग की जो फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ पे मिली है हमें, चुनहादरो एंड लोथल में मिली है। व्हाट वाज द यूसेज ऑफ सिनाबार इन आईवीसी एज कॉस्मेटिक? इसको मतलब एक स्टोन है, इसको भी रगड़ के वो बनाया जाएगा, उसको एज ए कॉस्मेटिक यूज किया जाएगा, मतलब लेडीज लोग जो है वो उसको यूज करती थी। व्हाट डज कॉलरियम मींस? कॉलरियम का मतलब क्या है? अरे भाई ये क्या है, अगर हम मानने जैसे सुरमेदानी नहीं होती है ना, वो है ये आईलाइनर, मतलब है ना, उसको सुरमा डालते हैं हम लोग। तो द फीचर ऑफ द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदाड़ो किसके साथ रिजेंबल करते हैं? नीग्रोस के साथ। फ्रॉम विच ऑफ द साइट द स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज बुल हमें जो है वो मिला है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज का जो बुल है वो हमें कौन सी साइट से मिला है? मोहेंजोदाड़ो से मिला है। द स्टैचू ऑफ मेल टॉर्सो इज मेड ऑफ विच मटेरियल? ये जो है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। असर्शन है लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइट्स, बहुत सारी हमें मिली है वहां पे। डिस्कवरी ऑफ शील्स हमें ये दिखाती है कि पीपल ऑफ इंडस वैली वर डीपली स्पिरिचुअल इन नेचर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि सील्स हमें ये बिल्कुल नहीं दिखाती कि वो स्पिरिचुअल थे या नहीं थे, क्योंकि हमें वहां पे ऑलरेडी वहां पे हमें मदर गॉडेस मिली है, हमें वहां पे जो है वो प्रीस्ट मिला है, ठीक है ना, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा तो असर्शन है एट इंडस वैली से जो साइट है वहां पे पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वो हाईली रियलिस्टिक है, बॉडीली डिटेल्स भी दिखाई गई हैं। Artists of Indus Valley were very creative and imaginative. Both are true and R is the correct explanation of A. Assertion has seals of Indus Valley civilization the most distinctive art pieces of prehistoric time period. Seals were decorated with the figures of tiger, cow, goat, eagle, which makes it unique. A is true but R is false. सील्स को डेकोरेट करना, ईगल गॉट, वो ईगल उगल तो हमें नहीं मिलती, ठीक है ना, हमें जो है वो अलग तरह के एनिमल्स जो है वहां पे, जैसे एंटीलोप हो गया, ठीक है ना, राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया, इस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। Beads were used by the people of Indus Valley civilization as jewelry. Obvious सी बात है। These beads were made from precious stones and metals which makes it attractive. Both are true. R is the correct explanation of A. मतलब जो मोती जो बीड्स वगैरह थे उनको यूज किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, और इन सभी बीड्स को प्रीशियस स्टोन्स या मेटल्स माना जाता था जो कि अट्रैक्टिव बनाते थे। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए लोग हीरे ज्वेलरी पहनते हैं ना, है ना। अच्छा तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और या कमेंट जरूर किया करो। पता क्या है, हमें पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे, तो ये जरूर किया करो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।